हमारे जीवन में गायत्री मंत्र आया जब हम 16 साल के थे, स्कूल में थे। हमारे एक फ्रेंड ने हमको सिखाया, हमने उनको गणेश मंत्र सिखाया, उन्होंने हमको गायत्री मंत्र सिखाया। वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई। बहुत साल तक तो हमने ना गुरुदेव का नाम सुना या ना हमने गायत्री माँ की फ़ोटो देखी थी, हम सिर्फ मंत्र बोल रहे थे। उसके पश्चात हम जहाँ रहते थे इंडिया में, बड़ौदा में, हमारे फ्लैट के सामने एक बुज़ुर्ग कपल रहा करते थे। तो वो माता ने हमको कहा कि देखिए, आप गायत्री माँ की भक्ति करते हैं, श्लोक बोलते हैं, हम आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। जो माँ का फ़ोटो था और नीचे परम पूज्य गुरुदेव का नाम लिखा था, शांति कुंज हरिद्वार लिखा था। उन्होंने हमें ये फ़ोटो दिया। ये फ़ोटो हमारे पास अभी भी है, हमारे पूजा स्थल में। हम कहीं भी गए वो फ़ोटो हमारे साथ रहा। ये हमारा सबसे पहला परम पूज्य गुरुदेव का परिचय था, एक फ़ोटो के माध्यम से। उसके बाद माता ने बताया कि यहाँ शांति कुंज करके यहाँ एक स्थल है और यहाँ पे बहुत बड़ा गायत्री परिवार है। हमने अच्छा करके वो बात को वहीं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हम पढ़ते थे और दो कॉलेज एक साथ करते थे। और वो फ़ोटो आने के बाद हमने गायत्री चालीसा की बुक हम लेके आए बुक स्टॉल से। हमने सोचा कि रोज़ पढ़ने से तो बेहतर है कि अगर हमको याद रह जाए तो हम कभी भी कहीं भी उसको हम दोहरा सकते हैं। तो हमने गायत्री चालीसा को बाय हार्ट कर लिया। वहाँ से हमारा हुआ गायत्री मंत्र, उसके बाद गायत्री चालीसा हम रोज़ करते गए। उससे हमें धीरे धीरे ये आभास हुआ कि हमें जो पढ़ाई में दिक्कत होती थी उससे हमारी मेमोरी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और हम अच्छे से अच्छे मार्क लाने लगे। और हम कॉलेज में दो यूनिवर्सिटी एक साथ करते थे। तो 3 साल हमने 3 फाइनल ईयर किए, बीए विथ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी, बीए विथ डांस भरतनाट्यम और एमए विथ डांस। ये तीनों डिग्री हमने कैसे पाई वो तो परम पूज्य गुरुदेव ही जाने और माँ गायत्री जाने। हमने तो सिर्फ ये जाना कि हमने मंत्र किया, चालीसा की, और उसके बाद हमारी जो पढ़ाई की, हमारी जो सीढ़ी थी वो बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई और हम गायत्री माँ के साधक बने रहे। उसके पश्चात हमारे जीवन में कई तूफ़ान आए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना कि इन तूफ़ानों से गुज़रते ही हमें पता चलता है कि हमारी साधना कितनी हल्दी है और हमारे अंदर की शक्ति कितनी जागृत होती है। उसके बाद हम लंदन आ गए। लंदन आने के बाद कई साल हम रहे, यहाँ भी काफ़ी तूफ़ानों से हम गुज़रे। और एक बार हमने रेडियो में सुना कि लंदन में कहीं अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था। तो हमने रेडियो में सुन के हमने अपनी एक सहेली से कहा कि चले हम यहाँ जाते हैं। अरे गायत्री परिवार का नाम है, लंदन में है और हमें पता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। हम गए और 2 दिन वहाँ सेवा हमने दी। वहाँ से हमने सबसे पहले जो पुस्तक पाई और हमने एक बुज़ुर्ग के हमने कहा कि बेटा आप बहुत साधना में लगते हो, आपके मुख से पता चलता है कि आप बहुत भक्ति वाले हो, ये लो गुरुदेव की बुक, इसे आप ज़रूर पढ़ना। उन्होंने वो बुक हमको फ्री में दी और वो बुक का नाम क्या था आप गैस नहीं कर सकते। वो पहली पुस्तक जो हमारे हाथ में आई परम पूज्य गुरुदेव की वो थी माई लाइफ माई लेगेसी। हम घर गए, हमने बुक को रख दी। 1-2 दिन हो गए, 1 वीक हो गया, फिर हमने सोचा अरे हमने ये बुक को पढ़ना है। हमने बुक को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे हमने बुक को पढ़ना शुरू किया तो हमें लगा कि गुरुदेव हमारे पास है। हमें लगा गुरुदेव हमसे बात कर रहे हैं, गुरुदेव हमको कह रहे हैं, गुरुदेव हमको कुछ सिखा रहे हैं।
तो हमारा गायत्री परिवार से जुड़ना कैसे हुआ? हमने जब सेवा दी वो अश्वमेध यज्ञ में, तो उसमें हमको एक बैनर बहुत अच्छा लगा और वो बैनर पे लिखा था, व्हेन वी चेंज एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस। तो इसका हमारा हिंदी का जो स्लोगन है परिवार का, वो है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमने सोचा ये सुधरने वाली बात क्या है, ये बदलने वाली बात क्या है, इसको समझना हमारा एक जैसे एक हमारा एम हो गया कि ये क्या है सुधरने वाली बात, बदलने वाली बात। जैसे जैसे हम बुक पढ़ते गए तो हमें पता चला कि गुरुदेव ने कितना परिश्रम किया, कितनी उपासना, साधना, आराधना की, कैसे तप किए, कैसे 24 साल तक उन्होंने तपश्चर्या करके 24 लाख गायत्री मंत्र की तपश्चर्या करके उन्होंने कैसे साधना से सिद्धि पाई, और कितने वो जैसे लगते हैं ना कि साक्षात गायत्री माँ परम पूज्य गुरुदेव का रूप लेके यहाँ आए थे। ऐसे हमको इतना स्ट्रॉन्ग फील होता गया। बस वहाँ से हम गायत्री परिवार से जुड़े और अभी मेंबर बनना बाकी था, तो हम लेस्टर परिवार के मेंबर बन गए। वो भी कैसे हुआ? गुरु पूर्णिमा के दिन हम लेस्टर पहुंच गए और हमने कहा कि हम सेवा देना चाहते हैं। हमने डांस किया, वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई इस परिवार में सदस्य होने की और इस परिवार का एक हिस्सा बनने की और इस परिवार का प्यार पाने की। बस वहीं से आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी हम रुके नहीं, बस हम आगे कैसे बढ़ते गए वो भी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, और एक से एक काम बनते गए बनते गए बनते गए। नए नए आइडियाज़ आते हैं और हम प्रोग्राम करते हैं। तो हमने आपको बताया कि हम कहाँ से परम पूज्य गुरुदेव के साथ कैसे जुड़े, गायत्री परिवार से कैसे जुड़े, और गायत्री परिवार के साथ जुड़ने के बाद हमने क्रॉयडन में प्रोग्राम करने शुरू किए। तो क्रॉयडन में 12 साल हमने प्रोग्राम किए, 24 कुंडी गायत्री यज्ञ, और बहुत सारी नई नई आत्माएं हमारे परिवार से जुड़ी इस 12 साल में, और बहुत सबका सहयोग मिला, सबका प्रेम मिला। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और उसमें से जो पहला प्रोग्राम था उसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी का प्रेजेंस था सबसे पहले क्रॉयडन में, यूके में। उसके बाद हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतनी सारी अलग अलग कमेटी के मेंबर बन जाएंगे, या हमें लोग एज अ स्पीकर बुलाएंगे, या हम 2-3 कमेटी में हम हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, या हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या स्पीच करेंगे। तो ये जो अंदर की शक्ति होती है वो गुरु की शक्ति काम करती है। गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं और गुरु हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर का जो भटका हुआ देवता है वो कैसे हम उसको पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। गुरु से हम ये सीखें कि ये हमारे अंदर का जो भटका हुआ देवता है उसको हम कैसे पहचानें और उसके साथ हम कैसे मुलाकात करें। जब हम गुरु से ये सीख जाते हैं बाकी सब अपने आप जगह फिट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक पज़ल होता है, पज़ल का 1, 2, 3 पीस मिल जाता है तो पूरा पज़ल अच्छी तरह से फिर फिट हो जाता है। वही काम हमारे गुरुदेव हमारे साथ भी करते हैं। एक और मैं बहुत ही रीसेंट वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो 2020 की जो महामारी थी उसका है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सैटरडे 14 मार्च को मेरे डैडी गुज़र गए नर्सिंग होम में। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उस वीक में मेरी भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा नरम थी। मुझे बहुत बुखार था, मुझे बहुत खांसी आ रही थी और हमने ऑनलाइन जाके चेक किया
तो 3 क्वेश्चन आंसर करने थे और हमने वो आंसर किए। उसमें मेरा आंसर नो था, तो हमें बताया गया कि हमें कोरोना नहीं है। हम डैडी को मिलने गए। जब 14 मार्च को डैडी गुज़र गए, फिर हम बेटे के पास 2 दिन रहने गए, तो हमें बहुत ही तेज़ी से बुखार होने लगा और तेज़ी से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। बेटे ने कहा कि मम्मी आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, आप प्लीज़ चेक करा लो, इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है पूरी वर्ल्ड में, तो आप प्लीज़ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। तो हमने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस ने कहा कि आपको कोरोना है, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल चले गए और पापा का फ्यूनरल पेंडिंग था। हॉस्पिटल गए, हम वहाँ 3 नाइट्स 3 डेज़ रुक गए और हमने कंसल्टेंट से कहा कि हमारे डैडी गुज़र गए हैं और हमें तो घर जाना है। कुछ भी करके, ये तो सिर्फ एक चमत्कार ही कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हमको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला कैसे भी करके। डॉक्टर ने कहा कि आपके एक्सरे में थोड़ी स्पॉटिंग आई है, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं इस बात से, लेकिन आपके लंग्स ठीक है, आपके लंग्स ठीक हैं, इसलिए आपके डैडी गुज़र गए हैं तो हम आपको घर जाने की अनुमति देते हैं। हम घर गए और हम जैसे ही घर पहुँचे, हमारे आदरणीय चिन्मय भैया का फ़ोन आया कि दीदी आप ठीक हैं, हमें अभी पता चला कि आपको कोरोना हुआ है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। हमने भैया को बताया कि भैया हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं और हमारी तबीयत अभी थोड़ी नाजुक है। भैया ने हमें आशीर्वाद देते हुए कहा कि दीदी आपको कुछ नहीं होगा। भैया ने कहा दीदी आपको कुछ नहीं होगा। अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो पल याद आता है कि जब हमारे जो आदरणीय चिन्मय भैया हैं, वो हमारे गुरुदेव के ग्रैंडसन हैं, जो खुद एक साक्षात्कार है। और आप उनकी वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि उनका एक अपना ही एक स्वरूप है। और जब चिन्मय भैया ने ये कहा कि दीदी आपको कुछ नहीं होगा, तो एक ऐसी अनोखी शक्ति हमारे शरीर में जैसे आई हो, ऐसा हमें अनुभव हुआ। हमें लगा कि बस हमें कुछ नहीं होगा और हम बिल्कुल कोरोना के बारे में नहीं सोच रहे थे और किसी को नहीं पता था कि व्हाट टू थिंक ऑफ इट, क्या इसके साथ किया जाए, क्या दवाई, क्या टेस्ट, कैसे सब पेशेंट्स को संभाले जाए। हॉस्पिटल तो ओवरलोडेड होते जा रहे थे, लेकिन हमने अपने आप को घर की चीज़ों से हमने अपने आप को ठीक किया था। उसका जो वीडियो बना, तो ये शक्ति हमारे में तब आई कि जब हमने सुना भैया से कि दीदी आपको कुछ नहीं होगा, मतलब कि ये गुरुदेव का एक हमें मैसेज आया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमें पता चला कि हमें ये कोरोना क्यों हुआ। हमने बहुत उस पर थोड़ा सोचा कि हमें ये कोरोना एकदम शुरू में ही क्यों हुआ। तो हमें ऐसे फील हुआ जैसे सपने में हमने किसी को कहा हो कि हमको कोरोना होने से, उस वीडियो को बनाने से कितने सारे लोगों को तक ये मैसेज पहुंच पाया कि आप घर में बैठकर, घर में रहकर आप इन चीज़ों से अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो कभी कभी ये होता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। ये नहीं होता कि अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि अरे मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे हाँ ये तो ऐसे हो गया। हमारे डैडी का फ्यूनरल अभी पेंडिंग था। जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उसके दूसरे ही दिन डैडी का फ्यूनरल था, उसको हमने कैंसिल किया। उसके अगले हफ्ते हमने रखा। तो आप सोच सकते हैं 2 वीक के अंदर हम फिर से चलने लगे थे और हम डैडी का फ्यूनरल कर सके। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होने जैसे वाली बात है कि कोरोना होना, कोरोना से बाहर निकलना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना, कि तब तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं मिलेगा अगर आप पॉजिटिव हैं तो हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना, घर आना और
भाई का कहना कि दीदी आपको कुछ नहीं होगा, वो शक्ति का महसूस होना, अंदर आना, प्रवेश होना, वीडियो बनाना, लोगों तक पहुंचाना और लोगों को इससे लाभ होना। और डैडी भी अच्छी तरह से गए, वो बिल्कुल सफ़र नहीं हुए। टिल द लास्ट मिनट ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग, और हंसते हंसते गए, बातें करते गए। तो ये जो डैडी के साथ हमारा सेपरेशन हुआ, पीसफुल सेपरेशन हुआ, और हमने डैडी को लास्ट हमने ये कहा कि डैडी अगर कुछ भी हो जाए तो आप हमें याद नहीं करना, आप गुरुदेव को याद करना, भगवान को याद करना। डैडी इंस्टेंटली गायत्री चालीसा बोलने लगे, क्योंकि डैडी रोज़ बोलते थे गायत्री चालीसा। गुरुदेव में उनको बहुत भक्ति थी और श्रद्धा भी थी। और डैडी ने ही हमको अखंड ज्योति से इंट्रोडक्शन करवाया था। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर में अखंड ज्योति मैगज़ीन आती थी, तब हमें नहीं पता था कि इतने सालों के बाद हम गायत्री परिवार से जुड़ेंगे और इसी गुरुदेव से हम दीक्षा लेंगे। तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमारे लाइफ में आती है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारा प्यार का संबंध जो बने रहता है। तो गुरु हमें कैसे उठाते हैं और गिरने से बचा लेते हैं और हमारा साथ देते हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारी साधना कैसे फलित होती है, वो हमें कैसे पता चले, कैसे पता चले। तो ये कोई मापने की चीज़ नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसा प्रसंग आता है, और ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हम हिल जाएं, जिसमें हम डगमगा जाएं, जिसमें हमें कोई आगे का रास्ता हमें पता न चले, उस वक़्त जो हमारे अंदर शक्ति बनी रहती है वो गुरु की शक्ति होती है। उस वक़्त हमारे अंदर का जो विश्वास बना रहता है वो हमारी माँ गायत्री की जो भक्ति होती है वो हम कह सकते हैं कि फलित होती है। उसका एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 2010 में मेरे बड़े बेटे का एक बहुत ही भयंकर कार क्रैश हुआ था, और इसमें से कैसे बेटा बच गया वो तो परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे उसको बचा लिया हो, माँ गायत्री ने उसको बचा लिया हो, मैं तो यही बिलीव करती हूँ। और उसके बहुत 3 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे एक ही साइड में। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी माँ घबरा जाती है, उसको लगता है कि अभी मेरा बेटा कैसे रहेगा और उसको कैसे रिकवर करेगा, क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हम गुरु के अंदर हम विश्वास रखते हैं, जो हम भगवान के हमारे साथ हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, जो गुरु हमारा और भगवान के बीच का रिश्ता बनाए रखते हैं, विश्वास को तोड़ने नहीं देते, उसको और भी मजबूत करते हैं, वो हमारा साथ हमारा सपोर्ट देते हैं। तब हमें पता चलता है कि कैसे कैसे बिन मांगे बिन सोचे एक एक अच्छे इवेंट बनते जाते हैं। मेरे बेटे के 3 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, वो उसमें से अच्छी तरह से बाहर से निकल आया। जब ऑपरेशन हुए, जब एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन हुए, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल ईयर में था। फ़ाइनल ईयर में कुछ ही महीने बाकी रह गए थे एग्ज़ाम के, और मैं सोचती थी कि वो एग्ज़ाम करें कि ना करें। हमने बेटे से कहा कि आप एग्ज़ाम अगर डिले करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप इसका टेंशन मत लीजिए। बेटा भी इतना अच्छा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम एग्ज़ाम करेंगे। और वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आया, बहुत ही फ़र्स्ट क्लास लेके आया और एग्ज़ाम से गुज़रा। और इतनी उसमें शक्ति बनी रही उसकी अपनी भी। तो
ये जो होता है ना हमारा भक्ति का मार्ग, कि हम गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें कि गुरुदेव हमने आपके चरणों में रख दिया। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमारे सुख दुख सभी हम गुरुदेव के चरणों में रख दे, माँ गायत्री के चरणों में रख दे, और हम कहे कि इदम माँ गायत्री इदम न मम। जब हम उन्हें सौंप देते हैं तो वही हमें उनमें से निकालते हैं और आगे का रास्ता बनाते हैं। यही जो मेरे साथ भी हुआ, मेरे बेटे के साथ भी हुआ। अच्छी तरह से वो उसके ऑपरेशन हील हो गए, उसका फाइनल ईयर भी हो गया, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से आया, और हम सब ने उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी जो थी वो भी बहुत अच्छी तरह से हमने अटेंड की। तो ऐसे जो चमत्कार होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ऐसे जो चमत्कार होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तभी हमारी आँख खुलती है कि हम जब साधना करते हैं, प्यार करते हैं, हम श्रद्धा बनाए रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं, तो ऐसे ऐसे मौके पर हमें पता चलता है कि उसका फल क्या होता है। हालांकि जब हम उपासना साधना आराधना करें तो हम ये ना सोचें कि हमें इसका फल प्राप्त हो, हमें तो सिर्फ करना ही है। लेकिन जब हमें लगे कि हमारा विश्वास इधर उधर हो रहा है, श्रद्धा इधर उधर हो रही है, ऐसे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, तब हम जब कहते हैं इदम माँ गायत्री इदम न मम, इदम श्री गुरुदेव इदम न मम, वो सब कुछ हमारे लिए संभाल लेते हैं। तो ये आस्था हमें बनाए रखनी है, ये जो हमारा संबंध है बनाए रखना है, ये जो प्रेम है वो कभी न टूटे। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी 21st सेंचुरी, 21वीं सदी नारी की सदी होगी। दिस इज़ गोइंग टू बी द वुमेन एरा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम छोटे थे, हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे, इवेंट्स करेंगे, या कई अलग अलग जगहों में कुछ कुछ एग्जाम्पल बन पाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि अपने आप को बिल्डअप किया परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के माध्यम से ही, और गायत्री मंत्र उसमें जुड़ने से, गायत्री भक्ति को जुड़ने से हमारे अंदर की शक्ति और हमारे अंदर की ऊर्जा में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि हम कहते हैं 21वीं सदी नारी सदी, तो कैसे हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंस आ गया, ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्राप्त हुआ, सहकार नहीं था, परिवार का सहकार मिल गया, कैसे कैसे इवेंट्स होते रहे, कैसे कैसे आगे बढ़ते रहे, कैसे कैसे एक एक एक्सपीरियंस होते चले, और उस एक्सपीरियंस से सीखते सीखते आगे निकले। तो ऐसे ऐसे हम कहते हैं ना कि you try and you try to win the obstacles। जो भी हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको हम कैसे अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही भक्ति शक्ति के माध्यम से उसको हम फेस कर पाते हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको हम कैसे हमारे अंदर समाते हैं और आगे की सोचते हैं कि अभी हमें ऐसे इसमें से कैसे निकलना है। कहीं हम अटक जाते हैं, कहीं हम भटक जाते हैं, अपने आप को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ाना, ये जो ऊर्जा होती है ना, वो नारी की ऊर्जा को बनाए रखना, उसको एग्जाम्पल करना और दूसरों के साथ शेयर करके इंस्पायर करना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी के लिए एग्जाम्पल बन पाएंगे या हम इंस्पिरेशन बन पाएंगे। कई लोगों कहते हैं कि आप एक इंस्पिरेशन हो, आप एक एग्जाम्पल हो, लेकिन ये इंस्पिरेशन एग्जाम्पल हम अपने आप नहीं बन सकते हैं।
मेरे पापा ने बहुत छोटे से सिखाया था कि अपना जीवन एक एग्ज़ाम्पल बन के जियो। और जो हमारे घर के अंदर अखंड ज्योति आती थी तो उसमें गायत्री परिवार की जो मशाल की जो लोगो है वो मुझे अभी भी याद है कि डैडी बताते थे कि देखो मशाल बन के जीना है, टॉर्च बन के जीना है, लाइट बन के जीना है। तब हमें नहीं समझ आता था कि लाइट बन के जीने का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस करते हैं, उससे बाहर हम निकलते हैं, वो जो शक्ति की अनुभूति होती है वो ज्ञान से होती है। बहुत परम पूज्य गुरुदेव का लिटरेचर पढ़ने के बाद उसके अपनी लाइफ में अप्लाई करना और बनाए रखना और स्वाध्याय करते रहना, सत्संग करते रहना, अच्छे मार्ग पर चलते रहना, अपने आप में बदलाव लाना, सुधराव लाना, ये सब जब होता है तो हमारी नारी शक्ति और भी बढ़ती है, हमारी नारी शक्ति जागृत होती है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में भी ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। आप भी किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 लोग या 3 लोग या जो भी हैं इतने ही लोग, हर एक नारी एग्जाम्पल बन सकती है, हर एक नारी अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकती है, हर एक नारी 21वीं सदी की नारी बन सकती है और आगे हम बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हम गिर गए तो हम उठे नहीं, गिरने के बाद उठना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। शांति कुंज जाते हैं और जो प्यार हमें मिलता है और यहाँ से जो हम सीख के जाते हैं, जो शक्ति की अनुभूति होती है कि हम जो सोचे वो बिना बोले हो जाना। और जैसे गुरुदेव हमारे साथ ही हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मन में कोई जात का डर है या कोई प्रकार का संकोच है, ऐसा कभी भी फील नहीं होता। और उपासना, साधना, आराधना करने से जो हमारे तन मन में और हमारी विचारों की शुद्धि होती है, जो हमारे अंदर की शक्ति है वो जागृत होती है। और जैसे जैसे हमारी अंदर की शक्ति बनती जाती है वैसे वैसे हमारी अच्छी मनोवृत्ति बनती जाती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनः स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। अगर हम अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इसी को बदलाव कहते हैं कि जब मनः स्थिति बदलती है तो परिस्थिति हमारी बदल जाती है। जब तक हमारा मन बुरे विचारों में या बुरी संगत में या डिप्रेशन में या ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट से भरा रहता है तो हमारे शरीर की ताकत भी कम हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मन को अच्छा रखो तो शरीर भी अच्छा रहेगा, अगर शरीर ताकतवान होगा तो मन भी अच्छा रहेगा। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और ये दोनों एक साथ जैसे गुरु और शिष्य भी काम करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना गुरु के हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता। चाहे हम कितनी भी उपासना साधना कर ले, लेकिन हमें गुरु की आवश्यकता होती है। स्कूल में जाते हैं तो हम कितने सारे सब्जेक्ट सीखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है। जब तक वो टीचर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या जो भी हो। ऐसे ही ये जीवन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हम लेके इधर आए हैं और इस यात्रा में गुरु का हमारे साथ होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। चाहे हम कितनी भी और बाहर की किताबें पढ़ ले,
किसी को सुन ले, लेकिन जो गुरु शिष्य का एक प्रेम का और एक माता पिता और बच्चे का जो लगाव होता है, संबंध होता है, ऐसा ही एक कनेक्शन होता है। और ये तो जब हम गुरु बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसकी क्या शक्ति और भक्ति हमें प्राप्त होती है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े, आप भी हमारे परिवार में आए, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने नाम रखा है गायत्री परिवार। हर एक सदस्य, हर एक भाई बहन, हर एक आत्मा जो इस परिवार में है वो बिल्कुल परिवार की तरह मिल के रहते हैं, परिवार की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आप भी आए, आप भी जुड़े और इसकी शक्ति की आप भी अनुभूति करें और अपने जीवन में बदलाव लाए। आई होप you find this very useful and thank you for watching this video. प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।